मूवी की कहानी शुरू होती है और हम कायला और मेडी नाम के दो फ्रेंड्स को देखते हैं जो किसी बात को लेकर बहस कर रही है। अब यहाँ कायला मेडी से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दूर जाने पर उसे पीछे मेडी की चीख सुनाई देती है, जिसके बाद वो वापस उसकी तरफ भागती है और वो देखती है कि कोई स्ट्रेंजर उसकी फ्रेंड मेडी को घसीट कर ले जा रहा है। और इससे पहले कि वो मेडी की हेल्प करती, इसी बीच कायला भी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बॉक्स के अंदर कैद पाती है जहाँ पर एक रेड सायरन लगा हुआ था जिसमें से अल्ट्रासोनिक साउंड आ रहा था जिसे कायला सहन नहीं कर पा रही है और वो उस बॉक्स से निकलने की कोशिश करती है। अब कुछ देर स्ट्रगल के बाद वो उस बॉक्स से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि वो सिटी के बाहर एक घने जंगल में है जहाँ उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है। और उसे याद आता है कि पिछली रात किसी ने उसकी फ्रेंड मेडी को किडनैप कर लिया था और अब उसे लगता है कि मेडी भी शायद वहीं पर है। जिसके बाद वो मेडी को आवाज लगाने लगती है, लेकिन कुछ देर आवाज लगाने के बाद भी उसे मेडी कहीं पर भी नहीं मिलती है और अब वो उसी जंगल में इधर उधर भागने लगती है। इसी दौरान उसे दो लड़कियां मिलती है जिनमें एक का नाम सीना और एक का नाम जेस होता है। वह दोनों लड़कियां भी यहाँ पर किडनैप करके लाई गई थी जिस तरह से कायला को लाया गया था। सीना कायला से पूछती है कि क्या उसके पास मोबाइल है, तब कायला कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जब उसे होश आया तो वो एक बॉक्स के अंदर थी, जिसके बाद उन लोगों को लगता है कि शायद कायला का मोबाइल भी उसी बॉक्स में होगा और वो बॉक्स में मोबाइल ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर मोबाइल नहीं मिलता है। अब कुछ देर बाद कायला को अजीब सा लगने लगता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है और अब वह बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोश होने के बाद वे एक विजन को देख पाती है जिसमें उसे एक आदमी नजर आ रहा है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और वे इसी जंगल में घूम रहा है। अब कायला को कुछ भी समझ नहीं आता है, उसे नहीं पता है कि ये विजन कैसे आ रहे हैं। उसे लगता है कि वह किसी और के दिमाग से कनेक्ट हो चुकी है और जब उसे होश आता है तो उसे वहाँ पर सीना नजर नहीं आती है, उसे वहाँ पर सिर्फ जेस अकेली ही खड़ी दिखती है। कायला उससे पूछती है कि सीना कहाँ पर है, तब जेस उसे कहती है कि तुम जब बेहोश हुई थी तभी सीना वहाँ से चली गई थी। और अब जेस कायला से उसके बेहोश होने का कारण पूछती है, तब कायला कहती है कि वे एक बीमारी से ग्रसित है जिस कारण वे बार बार बेहोश हो जाती है। लेकिन जब वे इस बार बेहोश हुई तो उसे इसी जंगल का विजन दिखाई दिया जो कि एक चौंका देने वाली घटना थी और कायला को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कायला और जेस सीना को ढूंढने लगते हैं और कुछ दूर चलने पर उन्हें वही आदमी नजर आता है जिसे कायला ने अपने विजन में देखा था, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। अब हम उस आदमी को एक्स मैन के नाम से जानेंगे। अब उस आदमी को देखकर कायला और जेस वहीं पास में पड़े एक बॉक्स के अंदर छिप जाते हैं और इस दौरान कायला को एक बार फिर से वही दौरा पड़ता है और वह बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो एक बार फिर से उसी आदमी के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है और उसके बेहोश होने के बाद जेस डर के वहाँ से भाग जाती है, जिसे वो एक्स मैन देख लेता है और जेस का पीछा करने लगता है और उस पर दूर से ही कुल्हाड़ी से हमला करता है। लेकिन जेस इस बार बच जाती है और वो कुल्हाड़ी एक पेड़ में लगती है। अब इसके बाद जेस उस कुल्हाड़ी की मदद से एक्स मैन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती है, जिसके बाद अब एक्स मैन बहुत ही भारी पड़ता है और वो जेस को बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। अब ये सब घटना कायला देख रही होती है क्योंकि वो एक्स मैन के माइंड से कनेक्ट हो गई थी। अब कायला जेस की बॉडी के पास आती है जहाँ वह देखती है कि जेस को एक्स मैन ने बुरी तरह से मार दिया था, जिसके बाद अब कायला जंगल से किसी भी हालत में बाहर निकलने का सोचती है और इधर उधर भागने लगती है। अब बहुत भागने के बावजूद भी उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है, लेकिन वह भागते ही रहती है और आखिरकार उसे जंगल से बाहर आने का रास्ता मिल जाता है और वो एक रेतीले डेजर्ट में आ जाती है जहाँ पर चारों तरफ एक ट्रैप बना हुआ था जिसके पास एक डिवाइस लगी हुई थी। जैसे ही कायला उस डिवाइस के पास जाती है तो उस डिवाइस का सेंसर लाल हो जाता है और उसमें से अल्ट्रासोनिक साउंड निकलने लगता है, जिस वजह से कायला को बहुत ही तकलीफ होने लगती है और वे वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती है। और वह जैसे ही उस डिवाइस से दूर जाती है तो वह सेंसर ग्रीन हो जाता है और वह समझ जाती है कि उसके पास जाने से ही उस डिवाइस से अल्ट्रासोनिक साउंड निकल रहे हैं। और अब थक हार कर कायला वहीं एक तरफ बैठ जाती है। तभी वह देखती है कि जंगलों में से एक लड़की भागते हुए उसकी ओर आ रही है और उसका पीछा एक्स मैन कर रहा होता है। एक्स मैन उसके पीछे भागते हुए उसकी तरफ कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जिस कारण वह लड़की घायल हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एक और वियर्ड सा आदमी कायला की तरफ बढ़ रहा है जिसका चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से खराब है और उसके शरीर के चित्रे चित्रे हो रहे थे, जिसका नाम सैडमैन था। अब सैडमैन को कायला की तरफ बढ़ते हुए देख एक्समैन उसे रोकता है और कायला को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर एक्समैन कायला की जान क्यों बचाना चाहता है। और इसके बाद एक्समैन और सैडमैन के बीच फाइट होने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर कायला उस घायल लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक जगह पर छिपा देती है और उसको कहती है कि वह जल्दी मदद लेकर वापस आ रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के पास सैडमैन पहुँच चुका है और वह उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा है और उसे एक
एक पेड़ से बांध देता है और उसके दोनों हाथों को उखाड़ने लगता है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि कायला जंगल में मदद के लिए भाग रही है, लेकिन तभी उसका सामने एक सूअर के फेस वाले आदमी से होता है जिसका नाम पिगमैन होता है। वहीं एक तरफ हम सैडमैन को देखते हैं जो उस लड़की के दोनों हाथों को उखाड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही सैडमैन ने उस लड़की के दोनों हाथों को उखाड़ा, उसी के साथ पिगमैन का सर ब्लास्ट हो गया और अब कायला उसके हथियार को लेकर वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते हुए एक पुराने से केबिन के पास पहुँच जाती है। अब कायला उस केबिन के अंदर जाती है तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है और वह बिना कुछ सोचे समझे ही उस खंजर से एक लड़की को मार देती है। अब ये सब देखकर कायला और ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर सीना आ जाती है जिसके साथ एक रोज नाम की लड़की भी थी। कायला उन दोनों को बताती है कि उसने इस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा, उसे लगा कि उसके पीछे एक्समैन है, लेकिन एक्सीडेंट के चलते ये लड़की मारी गई। अब कुछ देर बाद कायला को फिर से दौरा पड़ता है और वो फिर से किसी के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है और वो देखती है कि मेडी अभी तक जिंदा है जिसको कोई बचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। और जब उसे फिर से होश आता है तो वह देखती है कि एक बार फिर से सीना उन्हें छोड़कर कहीं चली गई है और उसके सामने सिर्फ रोज अकेली ही खड़ी है, जो कि कायला को देखकर बुरी तरह से डर जाती है। कायला उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा और वह किसी तरह रोज को समझा लेती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन कायला अभी भी ये बात नहीं समझ पा रही थी कि वे एक्समैन के दिमाग से कैसे कनेक्ट हो रही थी। तभी उसे याद आता है कि जब उसे यहाँ पर लाया गया था उससे पहले उसे एक सर्जरी रूम में ले जाया गया था जहाँ पर उसकी आंख की सर्जरी हुई थी और अब उसे थोड़ा शक होता है, जिसके बाद वो वहीं पर पड़ी हुई उस लड़की की बॉडी से आंख निकाल लेती है और वह देखती है कि उसकी आंख में एक डिवाइस लगी हुई है, जिसे देखकर वह पूरा खेल समझ जाती है और उसे पता चल जाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर सीना भी आ जाती है और वह सीना को कहती है कि जितने भी विक्टिम को यहाँ पर लाया गया है हर एक विक्टिम की सर्जरी की गई है और उनकी लेफ्ट आंख में एक डिवाइस लगाई गई है जिससे कि इस गेम का मास्टरमाइंड हम लोगों पर नजर रख सकें। इसी कारण कायला एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो पा रही थी, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि वह अकेली ही क्यों एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो रही थी। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि कायला एक मल्टीपल डिसऑर्डर से पीड़ित थी और यही कारण था कि वह एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो पा रही थी। अब इस सीना को बताती है कि उसने अपने फ्रेंड को देखा है जिसे एक आदमी बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वह उसे बताती है कि यहाँ पर हर एक लड़की को कोई न कोई बचाने वाला होता है जो अपनी लड़कियों को बचाने की कोशिश करते हैं और किसी दूसरी लड़की को मारते हैं। और वह कहती है कि जैसे ही कोई लड़की मारी जाती है तो उसका प्रोटेक्टर भी मारा जाता है, जैसे कि पिगमैन मारा गया था। कायला उसे बताती है कि यह किसी डेडली इंसान का एक डेडली गेम है जिसमें हम सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वे ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा है और जो भी लास्ट में बचेगा वह इस गेम का विनर होगा। अब ये सब बातें जब सीना को पता चलती है तो उसके दिमाग में एक सेल्फिश आइडिया आता है और वो सोचती है कि अगर उसने कायला और रोज को मार दिया तो इस गेम में बहुत ही कम लोग बचेंगे और उसके जीतने और जिंदा रहने के चांस और ज्यादा हो जाएंगे। जिसके बाद वो कायला और रोज को मारने का प्रयास करती है, लेकिन कायला और रोज वहाँ से भाग जाती है और एक दूसरे केबिन में चली जाती है जहाँ उनके पीछे सैडमैन भी आ जाता है, जिसे आता हुआ देखकर वे दोनों पीछे के दरवाजे से भागने लगती है और इसी बीच रोज का एक पैर वहाँ पर फंस जाता है, जिस कारण सैडमैन उसे खींचकर ले जाता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कायला भी पहुँच जाती है जो रोज को बचाने के लिए सैडमैन पर अटैक कर देती है, लेकिन अब सैडमैन कायला को ही मारने लगता है। अब कायला को खतरे में देखकर रोज सैडमैन पर हमला कर देती है और उसकी अंगुलियां काट देती है और वे दोनों लड़कियां मिलकर सैडमैन को मार देती है। तभी वहाँ पर एक और प्रोटेक्टर आ जाता है जो उन दोनों में से किसी का नहीं था। सैडमैन की हालत देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब कायला उस प्रोटेक्टर को मारने के लिए बाहर आती है जहाँ उसे सीना नजर आती है जो उन्हें मारने के लिए ढूंढ रही थी। वहीं एक तरफ केबिन में वो प्रोटेक्टर जो कायला को देखकर वहाँ से भागा था वह रोज को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी सीना का ही था। लेकिन तभी पीछे से कायला का प्रोटेक्टर एक्समैन आ जाता है जो कुल्हाड़ी से सीना के सिर के 2 टुकड़े कर देता है, जिस कारण दूसरी तरफ सीना की जान बचाने वाला वो आदमी भी मारा जाता है और इस तरह रोज की भी जान बच जाती है। अब कायला एक्समैन को अपने ही हाथों से मार देती है जिससे कि मेडी और रोज की जान बच सके। तभी वहाँ पर मेडी आ जाती है जिसे जिंदा देखकर कायला बहुत ही खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। अब उन दोनों की दोस्ती को देखकर रोज को मेडी से जलन होने लगती है और वो मेडी को कायला से दूर रहने का कहती है, लेकिन कायला उसे डांट देती है। जिसके बाद वो वहाँ से भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है और उन्हें वहाँ पर एक मैप भी नजर आता है और उन्हें पता चलता है कि अब वो लोग उस जगह पर बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं। तभी वहाँ पर एक और प्रोटेक्टर आ जाता है जो मेडी का था। अब कायला उस प्रोटेक्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसी बीच वे फिर से बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर रोज समझ आती है कि अगर उसने मेडी को मार दिया तो वह प्रोटेक्टर भी मारा जाएगा और वे ऐसा ही करती है। वे एक चाकू से मेडी को मार देती है जिस कारण वह प्रोटेक्टर भी मर जाता है और जब कायला होश में आती है तो वह देखती है कि मेडी मर चुकी है
और वह समझ जाती है कि रोज ने ही मेडी को मारा है, जिस कारण वह गुस्सा होकर जंगल की तरफ चली जाती है। और कुछ देर चलने पर वह उसी डिवाइस के पास पहुंच जाती है और उसे मालूम है कि वह यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगी। वह अपनी लेफ्ट आंख को निकाल देती है, जिस कारण वह डिवाइस काम करना बंद कर देता है और वह अल्ट्रासोनिक साउंड भी बंद हो जाता है और फिर वह वहाँ से आसानी से निकल जाती है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि रोज इस गेम की विनर बन चुकी है, क्योंकि वही अब अकेली सर्वाइवर बची थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो जंगल में हो रही इन सब चीजों को मॉनिटर कर रहा था। और तभी वहाँ पर कायला भी आ जाती है, जो उस आदमी पर अटैक कर देती है और उसे घायल कर देती है। दरअसल वह आदमी ही इस गेम का मास्टरमाइंड था, जो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा था और उसके साथ उसके पार्टनर लोग भी थे। कायला उस आदमी से उसके पार्टनर का नाम पूछती है और जैसे ही वह आदमी अपने पार्टनर का नाम बताता है, कायला उसे खत्म कर देती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।